हे गाइस, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का मेरा कोई विशेष टॉपिक नहीं है, बस मैं आप लोगों के बीच में एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। दोस्तों थॉमस एडिसन के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। जिन्होंने साइंस से जिनकी भी रुचि होगी, बचपन में उनकी कहानी जरूर सुने होंगे। कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में, कहीं टीचर सुनाए होंगे, कहीं आप रील्स देख रहे होंगे। तो एडिसन के बारे में तो आपको जरूर ही पता होगा दोस्तों। लेकिन एडिसन की एक बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों। बचपन से ही एडिसन एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे बालक थे जिनको लोग, उनके घर टीचर्स या उनका मानना था कि बचपन से ही एडिसन मंद बुद्धि के बारे में। बचपन की एक स्टोरी है एडिसन जी की, जिसमें एक बार उन्होंने चिड़ियों को उड़ते हुए देखा। बचपन से क्रिएटिव दिमाग के थे। एक बार चिड़ियों को उड़ते हुए देखा तो वो सोचे कि ये उड़ कैसे रही, जरूर कुछ ना कुछ इनके पास है, कोई खा रहे हैं कुछ। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया तो देखा चिड़िया कीड़ों और मकोड़ों को खाती, क्योंकि उनका भोजन ही वही होता है। तो उस कीड़ों को, जितना कीड़ा वगैरह था, उन्होंने उठाया, एकत्रित किया और निचोड़ कर उसमें जो भी निकला वो अपने यहाँ, एक लड़का था, कोई तो था, उसको पिला दिया और उसको छत से नीचे गिरा दिया। अब ये उड़ेगा, अब उड़ेगा। ऐसी ही उनकी स्टोरी है दोस्तों। एक बार की बात है, जब बचपन में ही एडिसन स्कूल जा रहे थे, तो वहां पे टीचर्स उनको 50 की नोट दिया टीचर्स ने उनको, कि आप इसे ले जाइए अपनी माँ को दे दीजिएगा। तो अब बच्चा बचपन में कितना नॉलेज, उन्होंने बोला ठीक है मैम। उन्होंने लेके गया, अपनी माँ को दिया, बहुत खुशी से दिया कि मैम माँ ये लो, मेरी मैम ने आपको पैसे दिए। उस नोट को देखते ही उनकी माँ के आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू देखा एडिसन ने अपनी माँ के आंखों में, तो एडिसन ने पूछा, माँ क्या हुआ, मैंने तो तुझे पैसे दिए, फिर तू रो क्यों? ये लाइन पे गौर करिएगा दोस्तों। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा इसमें लिखा है, तेरे टीचर्स ने बोला है कि आपका बेटा इतना कुशाग्र बुद्धि का है, इतना तेज दिमाग है कि हम उसको पढ़ा नहीं सकते। हमारे स्कूल में उस लेवल के कोई टीचर ही नहीं है जो उसको पढ़ा सके। इसलिए आप उसको कल से हमारे यहाँ मत भेजिएगा और आप उसकी शिक्षा दीक्षा स्वयं करिएगा। दोस्तों एडिसन को क्या पता था कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। माँ ने जो बताया वो एडिसन ने मान लिया और घर पे ही उनकी शिक्षा दीक्षा उनकी माँ ने करने लगा दोस्तों। एक समय ऐसा आया जब एडिसन बल्ब की खोज कर रहे थे और 1000 बार वो असफल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना दोस्तों। वे प्रयास करते रहे और एक दिन बल्ब की खोज की और पूरी दुनिया को उजाला दिया, पूरी दुनिया को रोशनी दी। एडिसन ने ही बल्ब की खोज की। जब एक बहुत बड़े सफल वैज्ञानिक बन गया एडिसन और उनकी माता जी का देहांत हो गया, उसके बाद एक बार कुछ सामान वगैरह निकालने के लिए उन्होंने अपनी जो माँ की संदूक थी, अटैची जो भी थी, उसको खोला। तो ढूंढते उनकी नजर उस नोट पे गई, उस जो 50 की नोट उनकी टीचर ने दिया था। वो देखते ही वो भावुक हो गए और देखने लगे आखिर इसमें लिखा क्या था। जब उन्होंने उस नोट को पढ़ा दोस्तों, तो उनके दिल की जमीन खिसक जाएगी। आप भी सुनेंगे दोस्तों। उस नोट में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि का बालक है, हम उसको सिखा नहीं सकते। हमारे स्कूल में आप उसे कल से मत भेजिएगा, क्योंकि हम उसे पढ़ा नहीं सकते। इसलिए आप उसके शिक्षा पठन पाठन की कार्य घर पर करिएगा दोस्तों। उस टाइम पे एडिसन की आंखों से आंसू निकल गया दोस्तों, और उन्होंने वहां पे एक लाइन बोला कि अगर आज मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन पाता, शायद मैं दुनिया को बल्ब नहीं दे पाता, शायद मैं दुनिया को उजाला नहीं दे पाता। दोस्तों जो लोग भी सोचते हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में सोचते हैं कि मैं मंद बुद्धि का हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो ये चीजें कभी स्टार्ट ही नहीं की,
वो इस कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं, इस कहानी से सीख सकते हैं कि जब एक एडिसन जो बचपन में ऐसे थे और इतने बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। कभी भी कहीं से भी कोई भी आपके मतलब कुछ भी बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कमियां ही बता रहा है आपके बारे में, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आपको कोई बता रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये कमियां, हाँ भाई मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, सुधारूंगा, कल से और बेहतर प्रदर्शन करूंगा। होता है, सबके साथ होता है भाई, हमारे साथ, आपके साथ, हर वो इंसान के साथ एक लेवल पे आता है कि मुझसे नहीं हो। चाहे कोई बड़ा जॉब कर रहा हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई नौकरी कर रहा हो या कोई कुछ भी कर रहा हो, सबको ये थॉट आता है एक लेवल पे कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर वही है, कुछ लोग उस नहीं को हटा के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं पर स्टक पड़ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फैसला आपको करना है दोस्तों कि आपको आगे बढ़ना है, अपना नाम बनाना है, या फिर वहीं जहां पर हैं आप जैसे वहीं पड़े रहना चाहिए। आपने सुना होगा एक कहावत है कि पानी अगर कहीं एकत्रित हो जाता है उससे बदबू आने लगती है। तो अगर जल चलता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, तो उसमें गंदगी नहीं होती। लेकिन अगर वही कहीं एकत्रित हो जाता है तो उससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, बदबू आने लगता है। तो सेम वही हमारे दिमाग के साथ होता है दोस्तों। अगर हम उसमें जितने भी कूड़े कचरे भरे हैं उसको टाइम टाइम पे नहीं निकालेंगे, टाइम टाइम से उसको नहीं हटाएंगे, तो हम एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे दोस्तों। आपका मोबाइल फोन जो आप दिन रात यूज करते हैं, कभी कभी ऐसे होता है अचानक से बंद होने लगता है अपने आप, फिर उसको आप रीसेट मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद ओपन होता है। तो सेम वही आपके दिमाग के साथ भी होता है दोस्तों। जो भी थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, जो भी डिप्रेशन, जो भी कारण है, जो भी आप स्टक पड़े हैं, उसको चेंज करिए दोस्तों, बदलिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को बदल दीजिए दोस्तों। अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए बदल कर देखिए, पूरी दुनिया आपको याद। आई नो आज की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, बट मैंने कोशिश किया है अपनी तरफ से पूरी कि आप लोगों को कुछ अच्छा मिले, कुछ बेहतर मिले मेरी तरफ से दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ भी पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ दोस्तों, अगर आप बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी दोस्तों। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करेंगे, तो मैं उस पर कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगी दोस्तों। आई नो मैं भी अभी सीख रही हूँ, कमियां मेरे अंदर भी हैं, डे बाई डे मैं भी इम्प्रूव कर रही हूँ, बट मैं कोशिश पूरी करूंगी दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपको अगला जो भी लिंक वो आसानी से मिले। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों नोटिफिकेशन। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए सोच के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए उल्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।